अरे भाई साहब बैन करो इनको। मैं कहता हूं बैन करो ऐसे अश्लील लड़कों को। ये क्या हरकत की है भाई तुम लोगों ने। अबे ऐसे कौन करता है भाई, ऐसे कौन मारता है। फिन एलन मेरे जान मेरे भाई, किस बात का तुझे गम था, किस बात का तुझे दुख था, वो किस बात का गुस्सा था जो तूने इन बेचारों पे निकाल दिया। ओ माना ये लोग भी चोकर्स हैं, लेकिन इतना भी क्या चौक हो गया भाई साहब। ये क्या परफॉर्मेंस थी। ओ भाई तबाही तबाही हुई है इस वक्त। ये कोई मैच नहीं हुआ है, ये रोबोट के बच्चे हैं भाई साहब, रोबोट के बच्चे हैं। ये कोई आम मुकाबला नहीं था, ये कोई आम मुकाबला था ही नहीं भाई साहब। सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का खत्म हुआ है, कोलकाता में है, ईडन गार्डन कोलकाता में ये मैच हुआ है। और भाई मैं कहता हूं अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि गेंद हवा में है। अभी तक जो वहां पे फैंस हैं उनकी गर्दन यूं अटकी हुई है कि भाई गेंद तो हवा से नीचे आ ही नहीं रही। यार आप इमेजिन करो 13 ओवर्स में, लिटरली 12.5 ओवर्स में 170 रन का टारगेट चेज करके रख दिया न्यूजीलैंड ने। भाई साहब बी रेडी, इंडिया वालों बी रेडी, क्योंकि फाइनल में पहुंच चुके हैं अपने कीवीज और इस बार कुछ बड़ा करेंगे। हाँ मुझे मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ से इंडिया ही आने वाली है फाइनल्स में। तो इंडिया वालों हाथ पांव बांध लो, अपने अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो, क्योंकि आपके सामने फिन एलन जैसी बला हाजिर हो चुकी है। भाई क्या कोई लड़के ने खेला है, खेला नहीं है भाई, इसने लिटरली पेला है। ये खेला नहीं है, इसको खेला नहीं कहते, इसको पेला ही कहते हैं। अबे भाई मार मार के इसने धुंबा बना दिया बॉलर्स को। क्या भाई साहब मार्को यंसन, क्या एनगीदी, क्या रबादा है। महाराज की तो अलग से ही क्लास ली है। और मार्को यंसन तो मेरा दोस्त अलग से रिकॉर्ड अपने नाम करके चला गया है। कौन कहता है कि भाई साहब मार्को यंसन कोई यूनिक रिकॉर्ड नहीं बना सकता। मेरे दोस्त ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि क्या बात है, लव ही हो गया मार्को भाई। मार्को भाई ने 50 स्कोर की, 30 बॉल समथिंग के ऊपर 56-55 रन की बैटिंग करके जाता है। बड़ी जबरदस्त नॉक खेल के जाता है। हर कोई अप्रिशिएट करता है कि बहुत खूब क्या खेले हो मार्को भाई। हर कोई कहता है कि मार्को यंसन जैसा ऑलराउंडर होना चाहिए। अभी ये सारी बातें चल ही रही होती है कि मार्को यंसन का एक ड्रीम होता है, मार्को यंसन का ख्वाब होता है कि भाई वो वर्ल्ड कप में तेज तरीन 50 मारे। अब चूंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला था, लास्ट मैच था साउथ अफ्रीका का, तो मार्को यंसन समझ जाता है कि भाई ये ड्रीम उसका एज अ बैटर तो पूरा नहीं हो सकता। मार्को यंसन ने कहा चलो भाई अब बॉलिंग में ही आजमा कर देख लेते हैं। बॉय ने 2.5 ओवर्स में 53 रन स्कोर करके मामलात ही पलट दिए। जी हां दोस्तों, मामलात ही पलट दिए। मेरे बॉय ने 17 गेंदों के ऊपर 53 रन कंसीड करके एज अ बॉलर 50 मार के सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। और दुश्मनों को यह बताया है, दुनिया को यह बताया है कि मार्को यंसन किस भला का नाम है। हाय 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 हाय, क्या कहने भाई साहब, क्या कहने। पहली बार डर लग रहा है न्यूजीलैंड वालों से भाई, पहली बार। और मैं कहूंगा मेरे इंडियन दोस्तों डर लो, अभी वक्त है, डर लो, तैयारी कर लो, क्योंकि फाइनल में आपका मुकाबला होने वाला है इनके साथ। अबे भाई ये रोबोट के बच्चे, ये बलाएं हैं, लिटरली बलाएं। वो होता है ना यार, कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर हो, कोई टेंशन हो, सेमीफाइनल मुकाबला है, 170 बोर्ड पे लगा हुआ है, ना पाइन ना रोले ही कोई नहीं, रोला कोई भी होवे, रोले ही कोई नहीं। फिन एलन मेरा दोस्त अलग मार रहा है, उधर टिम साइफर्ट अलग मार रहा है। वो भाई पता नहीं कौन सी बुरी किस्मत थी टिम साइफर्ट की कि वो बोल्ड हो गया, लिटरली वो बोल्ड हो गया, वरना वो ये मैच तो वन साइडेड था, बिल्कुल एक विकेट भी नहीं गिरने वाली थी। इस मैच को देख के तो लिटरली मुझे वो मैच याद आ जाता है 2022 का सेमीफाइनल, जब भारत का मुकाबला इंग्लैंड की टीम में आमने सामने हुई थी। आई थिंक पहला सेमीफाइनल उन्हीं का था। और उसमें ये हुआ था कि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल इसी तरह, इसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इस तरह थी ना साउथ अफ्रीका, उसी सिचुएशन में इंडिया की टीम थी। और एंड पे जाके हार्दिक पांड्या बड़ी कोई लेवल की नॉक खेलते हैं, जिस तरह आज मार्को यंसन को हमने खेलते हुए देखा, उसी तरह हार्दिक पांड्या जो है वो अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग कर जाता है उस मैच में। और हमें लगता है कि यार अब जो है मैच वन साइडेड हो जाएगा, अब मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। लेकिन फिर जवाब में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आता है तो 16-17 ओवर में 170-75 रन का जो टारगेट होता है वो बड़ी आसानी से चेज कर जाते हैं। कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता, जॉस बटलर और वो एलेक्स हेल्स होते हैं साथ में, मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। और इंडिया भी जो है बड़े बुरे तरीके से वहां पे बाहर हो जाती है। तो वो वाला मैच मुझे याद आ गया कि किस तरह से अनडिफीटेड आए थे साउथ अफ्रीका वाले। ये भाई द ग्रेट अनडिफीटेड टॉप फास्ट बॉलर, ये वही सब बॉलिंग लाइनअप, ये बैटिंग लाइन, ये डिवॉल्ड ब्रेविस, क्या भाई मार्करम, मिलर, स्टब्स, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सामने आ गया एक ही इंसान, नाम है उसका फिन एलन। शक्ल देखो इस आदमी की,
भाई बड़ी बड़ी खात बड़ा बड़ा हुआ है, दाढ़ी इतनी हुई है, बाल ऐसे लगता है कभी कटाई नहीं है, बंदा अलग ही कोई किसी के इश्क के गम में मुब्तला है, किसी अलग ही कोई गम में मुब्तला है, किसी चीज के गुस्से में था भाई, और वो सारा गुस्सा इसने निकाल दिया है आज अफ्रीका वालों के ऊपर। भाई थोड़ा सा बचा लेता, अगले मैच में भी जरूरत पड़ेगी आपके गुस्से की है, फाइनल में भी जरा कोई ऐसी नॉक खेल जाओ ताकि तुम्हारी टीम के 14 तबक रोशन हो जाए और पहली बार ट्रॉफी नसीब हो जाए, वरना तो हालात बड़े माड़े हैं। भाई साहब ये आदमी था जिसने इनको पेल पाल के रख दिया, मसल के रख दिया, कुचल के रख दिया, और अब फाइनली ये अपडेट है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है जनाब मिचेल सैंटनर की क़यादत में। मिचेल सैंटनर की एक मुझे पता नहीं चलता भाई इसकी किस्मत क्या है, मतलब ये ऐसा इंसान है जो कि फुल टाइम क्रिकेटर भी नहीं है, क्रिकेट को इतना सीरियस लेता है कि इसने अपने आप को पार्ट टाइम क्रिकेटर कह रखा है, और फुल टाइम ये गोल्फर है। ये बंदा फुल टाइम गोल्फर होने के बावजूद क्रिकेट में इतनी तरक्की कर चुका है कि टीम को जो है वो उठा के फाइनल में ले गया, और एक हम यहां हैं जो फुल टाइम क्रिकेटर फुल टाइम यूट्यूबर बने बैठे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों आपसे बेनती है कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन अब मामला ये है कि पहले बैटिंग जब करती है साउथ अफ्रीका, मैं आपको थोड़ा सा मैच के बारे में भी बता दूं, साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करती है तो एडन मार्करम जो है वो 18 स्कोर करते हैं गालिबन 20 गेंदों के ऊपर। पहले तो मार्करम यानी आपको सैल्यूट बनता है, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर करके जहां परफॉर्म करने की जरूरत आई वहां पे आपने ऐसी हग्गू किस्म की परफॉर्मेंस दी है। बड़े अफसोस की बात है यार, बड़े अफसोस की बात है कसम से। ये हरकतें नहीं किया करो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ट्रू बी ऑनेस्ट ये बड़ी गलत बात की आपने। खैर भाई ऐसी जो परफॉर्मेंस आपने दी उसके बाद रियान रिकल्टन और अपने क्विंटन डिकॉक, भाई कब सीखोगे डिकॉक भाई, आप तो रिटायरमेंट से भी वापस आ गए हो, रिटायरमेंट से भी वापस आके ऐसी गंदी परफॉर्मेंस। कोल मैकॉन्की मेरा दोस्त या मैकॉन्ची या मैकॉन्की जो भी उसका नाम है भाई तुम लोग अंडरस्टैंड कर लो, वो आते साथ उसको एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज करता है सैंटनर, और वो जनाब दोनों खिलाड़ियों को निपटा देता है दूसरे ही ओवर में। प्रेशर आ जाता है साउथ अफ्रीका के ऊपर, लेकिन हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी डिवाल्ड ब्रेविस खड़ा है, साथ में अपने मार्करम जानी है जो कि इन फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन मार्करम जानी गंदी किस्म की नॉक खेल के आउट होते हैं। अपने डिवाल्ड भाई भी जो है वो कुछ 27 गेंदें खेल के 34 रन स्कोर करते हैं, जो कि इस पिच के हिसाब से ऐसी बारी थी कि इसको रख के मुंह पे चपेड़े मारनी चाहिए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, वो भी एक गंदी सी थकी सी नॉक खेल के जाते हैं। एंड पे जाके कुल मिला के बात सारी ये है कि सिवाय मार्को जेनसन के जो कि आई थिंक 57 समथिंग रन बनाते हैं जो 30 गेंदों के ऊपर 30 बॉल्स के ऊपर, इसके अलावा पूरी टीम इनकी फ्लॉप होती है, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो खास परफॉर्म करके गया हो। फिर आती है जी न्यूजीलैंड की बारी। सबको ड्यूरिंग चेज यही लग रहा होता है कि लास्ट के जो 2-4 ओवर गुजरे हैं ना, नीशम का वो ओवर जिसमें 22 रन कंसीड हो गए, या फिर एक और ओवर था जिसमें थोड़े ज्यादा रन आ गए, तो सबको यही लगता है कि वो रन जो है वो न्यूजीलैंड ने ज्यादा कंसीड कर दिए हैं क्योंकि पिच बड़ी डिफिकल्ट है और इस पे ये चेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाई साहब जब बारी शुरू होती है न्यूजीलैंड की तो मुझे तो वो पाकिस्तान वाला हिसाब याद आ जाता है कि उस्ताद पिच बदल दी इन्होंने, मामलात बदल चुके हैं, ये क्या हमारी बारी तो बॉलिंग पिच थी, ये तो बैटिंग पिच हो गई। जो पाकिस्तानी फैंस रंडी रोने रोते हैं वो इस बार अब रोने पड़ेंगे कीवीज को, क्योंकि भाई सॉरी अफ्रीका वालों को, भाई इस बार तो माहौल ही बदल गए, हालात ही बदल गए। पहले ओवर से जो धुलाई चालू होती है एलन भाईजान की और अपने साथ में साइफट जानी की, ऐसा धोते हैं पकड़ के कि मुकाबले पे मार रहे होते हैं। एक ओवर में अगर उसने 2-4 बाउंड्री लगा दी तो अगले ओवर में उसने कहा तेरे से ज्यादा मार के दिखाऊंगा। और तो और एक मोमेंट पे तो एलन भाई ने एक ही ओवर में 5 बाउंड्रीज लगाई हैं। लास्ट गेंद पे पता नहीं कैसे वो कॉर्बिन बोश बच गया, वरना तो 6 पे 6 लग जाती बाउंड्रीज। लेकिन क्या कोई धोया है पकड़ के भाई साहब, क्या कोई धोया है पकड़ के। उसके बाद फिर आते हैं एनगीदी, फिर आते हैं जी कागिसो रबादा है, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, ये चपेड़ पड़ती है रख के जाओ फड़ के लिया गेंद। फिर महाराज जानी आते हैं, परबिन बोश, मार्को जेनसन, कोई ऐसा बॉलर नहीं जिसको बख्शा हो। मार्करम जानी भी अपना परेशान था, कभी सर पे हाथ मारता है, कभी मुंह पे हाथ मारता है, लेकिन अभी तक अफ्रीका वालों को समझ नहीं आई उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि 12 ओवर में तो टारगेट चेंज हो गया, अभी तो मैच भी पूरा नहीं हुआ था कि उनके साथ मामलात बन चुके हैं। अब जनाब सीन सपाट सारा ये है कि बड़े बुरे हालात है अफ्रीका के, अफ्रीका को पूरे बेचारे पूरा वर्ल्ड कप भी नहीं हारे हैं। अफसोस तो मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड कप हारे नहीं है, एक मैच हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मतलब यार ऐसा कैसे होता है, ऐसा किस टीम के साथ होता है भाई, एक मैच हारे वर्ल्ड कप से ही बाहर। क्या बात है भाई अफ्रीका वालों, क्या बात है यार, पहले हार जाते अगर एक मैच हार नहीं था तो
पीछे से आ रहे हैं जी, अनडिफिटेड अनडिफिटेड, ये वो फला फला। और एक इनका एक मजेदार था रिकॉर्ड था, इनका एक बड़े मजेदार रिकॉर्ड ये था कि आज से पहले जो इनका रिकॉर्ड था वो ये था कि अभी तक साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सीन ये था कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के जितने नॉकआउट मैचेस हुए हैं ना, उसमें से साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीता। मतलब ये जो सेमीफाइनल वाले मुकाबले हुए हैं, साउथ अफ्रीका कभी नहीं उनमें जीता, हमेशा साउथ अफ्रीका हारा ही है। जबकि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जब जब ये आपस में खेले हैं, यानी नॉकआउट्स के अलावा जब जब ये आपस में खेले हैं, तो साउथ अफ्रीका हमेशा जीता है, कभी नहीं हारा। आज वो रिकॉर्ड एक बार फिर से प्रूव हो गया, और ऐसा गंदे तरीके से, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि साउथ अफ्रीका इस गंदे तरीके से हार सकता है इस वर्ल्ड कप में। और फिर जो काम फिन एलन ने कर दिया, तेज तरीन सेंचुरी वर्ल्ड कप की तारीख में, 33 बालों के ऊपर सेंचुरी कर दी बॉय ने, है 100 रन। ओ भाई साहब क्रेजी, छक्के तो ऐसे मार रहा था जैसे मजाक है इसके लिए। वैसे टू बी ऑनेस्ट एक चीज तो है, साउथ अफ्रीका को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि 170 का टोटल, वो भी इंडिया के मैदान में, छोटी बाउंड्रीज के होते हुए, फ्लैट ट्रैक्स के होते हुए, आप ये इनफ नहीं समझ सकते भाई। आपने सोच भी कैसे लिया कि ईडन गार्डन कोलकाता में 170 इनफ होगा? नहीं मेरी जान, नहीं। यहां पर तो मैं आपको बताऊं कि 210 220 भी होता, बल्कि ये तो मैं कम बता रहा हूं, यहां पे अगर 250 के करीब भी रन होता तो चेजेबल था। भाई साहब आप देखो, 170 12.5 ओवर में चेज हो रहा है, 13 ओवर में 170 चेज हो गया, तो यहां पर तो आसानी से 200 से ऊपर का टारगेट चेज था भाई। ठीक है थोड़ी मुश्किल ही होनी थी ना, लेकिन इन्होंने कर जाना था चेज। तो भाई साहब ये अनबिलीवेबल किस्म के सीन्स हैं। इंडियन फैंस को कहूंगा कि हुण तुसी तैयार हो जो, तैयारी फाड़ लो, फिर ना कहो दसिया नहीं सी। कीवीज जो है वो आ रहे हैं, काली आंधी बाहर हो चुकी है, अपने अफ्रीका वाले भी बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब जो है वो आपसे आके टकराएंगे। कीवीज हैं खतरनाक लोग, क्योंकि ये अब खतरनाक होकर ही आ रहे हैं।